सोचो दो पावरफुल कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया फील करे। हम बात कर रहे हैं ईरान वर्सेज यूएसए। अब इसको सीधे और साफ तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये वार अचानक स्टार्ट नहीं हुई। इसके बेसिक तीन मेन रीजन हैं: ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएसए के इकोनॉमिक सेक्शंस और मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस का पावर स्ट्रगल। यूएसए दोनों कंट्रीज के बीच ट्रस्ट इशू था। फिर 2026 के स्टार्टिंग में नेगोशिएशन हुई पर फेल हो गई। उसके बाद यूएसए ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पे एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली एस्केलेट हो गया। अब सवाल यह है कि करंट सिचुएशन क्या है, यूएसए क्या कर रहा है? एयर स्ट्राइक्स, मिलिट्री बेसिस टारगेट करना और अलायंस के साथ कोऑर्डिनेट अटैक्स। ईरान का रिस्पांस बैलिस्टिक्स, मिसाइल, ड्रोन अटैक और पर्शियन गल्फ में नेवल एक्टिविटी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, असिमेट्रिकल वारफेयर। मतलब एक साइड पावरफुल मिलिट्री यूज कर रही है और दूसरी साइड स्मार्ट लो कॉस्ट स्ट्रेटेजिक अटैक से फाइट कर रही है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, स्टेट ऑफ हार्मुज। एक नैरो सी रूट है जहाँ से वर्ल्ड का अराउंड 20% ऑयल पास होता है। अब सोचो यहाँ डिसरप्शन होता है तो डायरेक्टली ऑयल प्राइजेस बढ़ती हैं, ट्रेड पर असर पड़ता है और अभी यही हो ही रहा है। इसलिए ये बात सिर्फ रीजनल नहीं है, ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। अब सवाल, नुकसान किसका हो रहा है? सीधा जवाब है कॉमन पीपल। लोग मर रहे हैं, घर टूट रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। अब दिक्कत क्या है? दोनों देश अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। यूएसए कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कंट्रोल करो, ईरान कह रहा है कि सेक्शंस हटाओ। इसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही है। अब आगे क्या हो सकता है? तीन रास्ते हैं: शांति हो सकती है, या लड़ाई लंबी चल सकती है, या बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। आखिरी बात समझो, ईरान वर्सेज यूएसए नहीं है। ये दिखाता है कि कहीं दो देश अगर लड़ते हैं तो पूरी दुनिया को